महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सिर्फ एक मामले को लेकर इस तरह से मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने मामले में पुलिस के बयान को दोहराया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो बताना था वो पुलिस ने पहले ही बता दिया है। सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ है। और मुस्तफा, ये मुंबई का बांद्रा का इलाका, बांद्रा ईस्ट बोले और बांद्रा वेस्ट, तो बहुत ही एक अपमार्केट अपस्केल इलाका माना जाता है। कई बड़े अभिनेता यहां पर इस इलाके में रहते हैं। क्या सुरक्षा इतनी लचर पूरे इलाके की, पहली बात, और इस बिल्डिंग में कोई भी दाखिल हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे पर उसकी तस्वीर नहीं कैद हुई, कोई रोकने वाला नहीं। अगर वो सीढ़ी के रास्ते भी 12वीं मंजिल तक पहुंचा तो घर के अंदर कैसे घुसा? मुस्तफा से एक बार फिर संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस समय वहीं सदगुरु शरणम इलाके में है, विद्या लीलावती अस्पताल में है। विद्या, डॉक्टरों की हमने बात सुनी कि 6 वुंड्स है, लेकिन उसमें से 2 को वो गंभीर घाव बता रहे हैं और एक तो रीढ़ की हड्डी के पास चाकू का हिस्सा मिला। तो इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी? क्या केवल चोरी के अटेम्प्ट में, या ये बार बार उनको चाकू से एक तरह से 6 वुंड्स अगर है तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर इस बारे में? जी देखिए, जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो 2 डीप वुंड है, एक नेक पे है और एक स्पाइन पे है, तो वो दोनों में क्योंकि ऑपरेशन करके वो जो वुंड है उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन के अंदर वो जो फॉरेन बॉडी था उसके अंदर जो नाइफ का हिस्सा रह गया था वो निकाल दिया गया है। और साथ ही प्लास्टिक सर्जन भी उसी समय मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की है कि पूरी प्लास्टिक सर्जरी से ये घाव जो है वो जल्द से जल्द भर जाए और निशान न छोड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस ने काफी देर बाद, जब तकरीबन 10-12 घंटे लगे उनको एफआईआर रजिस्टर करने में, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग एक बहुत अहम हिस्सा होता है। और क्योंकि जो मेड है और सैफ अली खान, यही 2 शख्स थे जिनकी हाथापाई हुई थी उस शख्स के साथ, तो इन दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत अहम है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस कोशिश पूरी कर रही है कि डॉक्टरों के संपर्क में है कि अगर जैसे ही क्योंकि अभी आईसीयू में है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से जब निकले सैफ अली खान तो उनको आईसीयू में अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, अभी वहां पर रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी तुरंत उनको डिस्टर्ब तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही आईसीयू से निकलने भर करके वो स्टेटमेंट देने लायक होंगे तो डॉक्टर्स तुरंत बताएंगे मुंबई पुलिस को और मुंबई पुलिस की टीम यहां आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। ये सबसे अहम होगा, क्योंकि आखिर किस तरह से क्या हुआ, ये जो मेड जो कह रही है, जो सैफ कहेंगे, और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों के स्टेटमेंट जो हैं, अगर किसी और ने उस शख्स को देखा था, वो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये 2 लोगों के स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं मुंबई पुलिस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो घर में काम करने वाली महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है, वो महिला अब घर वापस आ गई है। उनके अलावा सैफ अली खान का बयान 24 घंटे के बाद दर्ज किया जा सकेगा, ऐसा पुलिस को उम्मीद है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए 24 घंटे के लिए रखा गया है अस्पताल में। मुस्तफा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, जब यह घटना घटी तो ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उनके बेटे को आना पड़ा और ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाने की बात आ रही है। ऐसा क्यों करना पड़ा? और कहीं से कोई मदद क्या नहीं मिल पा रही थी इमीडिएटली उस इलाके में? देखिए, ये एक सही और बड़ा सवाल है, क्योंकि हमला होने के बाद भी आरोपी निकलने में कामयाब रहा। वो सीढ़ी से 12 माले उतरा है या फिर लिफ्ट से आया है, उस पर जानकारी नहीं है। उसके बावजूद जो पूरा हमला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो या कोई नेबर्स हो, वो क्या मदद करने के लिए आए, तो ऐसा अभी तक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। और जब ये स्टेटमेंट में दिया जाता है कि तैमूर अली खान और उनके ड्राइवर के साथ वो सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंचे, तब एक चीज ये भी समझ में आती है कि शायद जितने भी 8 से 10 स्टाफ जो सैफ अली खान के घर पे रहते हैं,
वो उस वक्त नहीं थे या उनको वो शिफ्ट में नहीं थे, सिर्फ एक मेड घर पर थी और उसमें आप कह सकते हैं ये पूरा हादसा हुआ है। तो ये कई सवाल जो है ये उठकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर एक से ज्यादा स्टाफ भी होता घर पर तो शायद वो लोग उस चोर पर काबू पाने में सफल हो जाते। सैफ अली खान को इतनी ज्यादा इंजरीज नहीं लगती, लेकिन उस चोर को जिस तरह से वो घुसा है, शार्प नाइफ से उसने सैफ अली खान को इंजर्ड किया है, एक इतनी जोर से चाकू खोपा है कि अब 2.5 इंच का ब्लेड उस छुरी का उनके रीढ़ की हड्डी के पास ही रह गया है। तो ये चीजों को देखें आप तो ये सिंपल रॉबरी अटेम्प्ट या थेफ्ट अटेम्प्ट नहीं लगता है। अगर है भी तो जो चीजें हैं जो पुलिस की तरफ से बयानबाजी आ रही है वो मैच नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग में अक्सर लिफ्ट में भी फिंगरप्रिंट्स के जरिए आप फ्लोर पे जाते हैं। तो ये सारी चीजों पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। उनका कहना है कि जैसे ही आरोपी पकड़ा जाता है उसके बाद भी वो बाकी की डिटेल्स दे पाएंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।